तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 22 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो प्रश्न है कबीर की कविता में जो धार्मिक बाह्याचार है उसका विरोध उन्होंने कैसे किया। बाह्याचार का मतलब हो गया कि बाहरी दिखावा। ठीक है, उत्तर में हम लोग लिखेंगे भूमिका के तौर पर। पहले लिखेंगे संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महान कवि, समाज सुधारक और निर्गुण संत थे। उन्होंने अपनी कविताओं और दोहों के माध्यम से समाज में फैले धार्मिक आडंबरों और बाह्याचारों का कड़ा विरोध किया। मतलब इन्होंने अपने जो दोहे कहे, इन्होंने कही जो कविताएं लिखी उसके माध्यम से इन्होंने समाज में फैल रहे दिखावे को इन्होंने विरोध किया। कबीर मानते थे कि ईश्वर को बाहरी पूजा पाठ, कर्मकांड और दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और हृदय की पवित्रता से पाया जा सकता है। उनकी वाणी ने सदियों से चली आ रही धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी और लोगों को सच्चे मार्ग या फिर सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। कबीर की जो कविता में धार्मिक बाह्याचारों के विरोध हैं उसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है मूर्ति पूजा का खंडन। तो कबीर ने क्या किया है कि कबीर ने मूर्ति पूजा को एक निराधार और व्यर्थ कार्य बताया है। कबीरदास कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना सबसे बेकार काम है। उनका मानना था कि ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और उसे किसी विशेष स्थान पर या फिर मोती की पत्थर की मूर्तियों में खोजना अज्ञानता है। मतलब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं किसी भी देवता का, कबीरदास कहते हैं कि वो सब अज्ञानता बस लोग करते हैं। वो कहते हैं कि पत्थर अगर पूजने से हरी मिलते हैं तो मैं तो एक पहाड़ पूजने लग जाऊं। अगर पहाड़ पूजूंगा तो जल्दी मिल जाएगा भगवान। तो वो कहते हैं कि ताते ये चक्की भली जो पीस खाए संसार। मतलब उससे तो वो चक्की अच्छी है जिसमें लोग अनाज पीस कर खाते हैं। आज के ज़माने में भले ही लोग अनाज पीस कर ना खाते हों चक्की में, लेकिन एक समय ऐसा था जब कबीरदास का जन्म जिस समय में हुआ था उस समय में लोग चक्कियों में आटा चावल पीस कर खाते थे। तब की ये बात कही गई है। इस दोहे में वे तर्क देते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ क्यों ना पूजूं, क्योंकि वो कहीं अधिक बड़ा भी है पत्थर से। इससे तो वो चक्की भी अच्छी भली है जो लोगों को पेट भरने के लिए अनाज पीसती है। दूसरे नंबर के पॉइंट है तीर्थ यात्रा या व्रत का विरोध। तीर्थ यात्रा करना और व्रत करना भी इनके लिए निरर्थक है। ठीक है, उन्होंने धार्मिक यात्राओं जैसे तीर्थ यात्रा और व्रत को भी निरर्थक माना। कबीर के अनुसार मन को शुद्ध किए बिना कोई भी तीर्थ करने और व्रत करने से लाभ नहीं होता। वे कहते हैं कि अगर मन में पाप भरा हो तो चाहे कितनी बार भी गंगा में डुबकी लगा लो, पाप नहीं धुलेंगे। सच्चा तीर्थ तो हमारे हृदय में ही है। उसके बाद है तीसरे नंबर की बिंदु जिसमें कर्मकांडों और अनुष्ठानों का विरोध करते हैं। कहते हैं कि हवन, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को केवल बाहरी दिखावा मानते हैं और पाखंड बताया है। उनका मानना था कि ये सब केवल समय और धन की बर्बादी है। हवन करना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, ये सब धन की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, जिनका आध्यात्मिक विकास से कोई संबंध नहीं है। वे कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए इन आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक मतलब हो गया आत्मा और परमात्मा से संबंधित। जाति पाति और छुआछूत का विरोध के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने जाति पाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी पुरजोर खंडन किया है। कबीर ने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में भी सभी मनुष्य समान हैं। भगवान ने सबको एक समान बनाया है और अगर कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या छोटा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति होता है जो जन्म से छोटा या महान नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उनका प्रसिद्ध दोहा है जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इनकी इस दोहा के बारे में जरूर आप लोगों ने सुना होगा। तो इस दोहे से वे समाज को ये संदेश देते हैं कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुणों से होनी चाहिए। क्योंकि जाति, हमें साधुओं की जाति के बारे में नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। बाहरी वेशभूषा का विरोध किया कबीरदास ने और कहा कि साधु संतों द्वारा धारण किए जाने वाले जो बाहरी वेशभूषा हैं, जैसे गेरुआ वस्त्र हैं, तिलक लगाना माथे में और माला पहनना गले में, ये सभी के सभी पाखंड हैं। वे कहते हैं कि मन में अगर कपट हो और बाहर से साधु का वेश धारण कर लिया जाए तो इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा संत वही है जिसका मन जो है वो पवित्र हो और सादगी से जीवन जिए। मुस्लिम आडंबरों का भी इन्होंने खंडन किया है। कबीर ने सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म के आडंबरों को भी विरोध किया। उन्होंने मस्जिद पर चढ़कर अजान देने और दाढ़ी बढ़ाने की बाहरी दिखावा को बताया है। ठीक है, उनका प्रसिद्ध दोहा है कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। मतलब कंकर और पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना दिया। ताही चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और इस दोहे में वे मुसलमानों के दिखावटी धर्म का उपहास करते हैं और कहते हैं
कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो इतनी जोर से अजान देनी पड़ रही है। आध्यात्मिक अनुभवों पर जोर देते हुए कबीरदास कहते हैं कि कबीर ने बाहरी दिखावे की जगह आंतरिक साधना और आध्यात्मिक अनुभव को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि बाहरी दिखावा बंद करिए, अंदर से आंतरिक साधना को जागृत करिए। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन का एकाग्र होना और आत्मा का परमात्मा से मिलन भी आवश्यक है। वे कहते हैं कि सच्चा मंदिर और मस्जिद हमारे हृदय में ही है, कहीं पे भी बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु की महत्ता को भी दर्शाते हैं और कहते हैं कि कबीर ने सच्चे गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया। उनका मानना था कि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें बाध्याचारों से दूर रहकर ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलना सिखाता है। गुरु हमें ईश्वर की सही राह दिखाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े हैं, उनकी मतलब पंक्ति है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अगर आप लोग कबीर की वाणी सुने होंगे तो इसी तरह से इसको गाया भी जाता होगा कि गुरु गोविंद दो हूँ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो इस पंक्ति को इसी तरह से गाया भी जाता है। प्रेम और मानवता पर बल देते हुए कबीरदास कहते हैं कि कबीर की कविता में मानवता और प्रेम का संदेश प्रमुख है। उन्होंने धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मनुष्य को प्रेम और भाईचारे से रहने की शिक्षा भी दी है। उनके अनुसार सच्चा धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति में नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम और दया दिखाने में है। मतलब सभी मनुष्यों के प्रति, सभी जीवों के प्रति प्रेम दिखाइए, दया दिखाइए, तभी आपको सच्चा ईश्वर प्राप्त होंगे। सत्य की खोज का आग्रह भी करते हैं कबीरदास, और कबीर ने लोगों को सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि सत्य को खोजिए। उनका मानना था कि सच्चा धर्म किसी किताब या मंदिर में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर निहित होता है। जो हमारा सच्चा धर्म है वो हमारे अंदर ही है, हमारे हाथों में ही है कि हम लोग किस धर्म को अपनाते हैं और अपना धर्म कैसे पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और उसे पाने के लिए अपने मन को शुद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही देखेंगे कि कबीर ने अपनी कविता में धार्मिक आडंबरों के खिलाफ एक क्रांतिकारी आवाज थी। कबीर की जो कविता थी, उनकी वाणियों ने सदियों से चली आ रही धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी और लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। कबीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और मानवता में है। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और उन्हें एक सच्चे संत और समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अब तो हाइप का भी सिस्टम आ गया है। अगर आप लोग हाइप करना नहीं जानते हैं, कमेंट में जाइए और कमेंट में जाकर एक हाइप हमारे लिए ज़रूर छोड़ कर जाइए। यूट्यूब का ये न्यू फीचर्स है, एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।